बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। इस टॉपिक में हम यही अंडरस्टैंड करेंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, वो उसकी क्या एग्जांपल्स है, किस तरह एक्सप्रेस होती है फ़िज़िकल क्वांटिटी। तो स्टार्ट है कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। हर वो क्वांटिटी जो मेजर हो सके, जो कैलकुलेट हो सके, उसको कहते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर। लेंथ एग्ज़ाम्पल है फ़िज़िकल क्वांटिटी का, क्योंकि ये मेजर हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि ये इतना मीटर है, ये टेबल इतना सेंटीमीटर है, या ये यहाँ से वहाँ तक का फ़ासला जो है वो इतना किलोमीटर है। तो ये मेजर हो सकता है लेंथ, इसलिए ये फ़िज़िकल क्वांटिटी है। सिमिलरली मास को हम एक्सप्रेस करते हैं, मेजर करते हैं कि ये इतना केजी है, इतना ग्राम है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये भी मेजर हो सकता है। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल टाइम है, तो टाइम भी मेजर हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि 1 आवर के बाद 10 मिनट्स पहले, ठीक है, तो टाइम को भी हम मेजर कर सकते हैं। सिमिलरली टेम्परेचर भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल 32 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तो टाइम भी मेजर हो सकता है। तो all measurable quantities are called physical quantities such as length, mass, time and temperature। यहाँ तक आप अंडरस्टैंड कर चुके कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती है और उसकी क्या क्या एग्जांपल्स है। आगे है कि अ फिज़िकल क्वांटिटी पोजेसेस एट लीस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन। किसी भी फ़िज़िकल क्वांटिटी में कम से कम ये 2 खसूसियात होनी चाहिए। वन इज़ इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड द अदर इज़ द यूनिट इन विच इट इज़ मेजर्ड। एक उसमें न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, और दूसरा उसके साथ लगा हुआ यूनिट होना चाहिए। तो मतलब कोई भी क्वांटिटी उस वक्त फ़िज़िकल क्वांटिटी होगी जब उसमें एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा उसके साथ लगा हुआ यूनिट। अब न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड क्या है फ़िज़िक्स में, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक डेफिनेशन की तरफ जाते हैं, जो है कि इसको गौर से देखें। इन फिज़िक्स magnitude is a pure number that defines the size, यानी कि how much of a physical quantity। मैग्नीट्यूड असल में एक नंबर होता है, एक प्योर नंबर होता है जो हमें बताता है किसी भी क्वांटिटी का कि हाउ मच। आगे फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ योर मास इज़ 60 kg। अब ये 60 जो है ये न्यूमेरिकल एक फ़िगर है, बताता है कि हाउ मच, तो ये मैग्नीट्यूड है। आगे जो केजी लगा हुआ है ये यूनिट है। तो देन 60 इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मास एंड केजी इज़ द यूनिट ऑफ द मास। तो 60 मैग्नीट्यूड है और केजी यूनिट है। तो मैग्नीट्यूड क्या डिफ़ाइन, मैग्नीट्यूड को आप किस तरह डिफ़ाइन कर सकेंगे कि अ प्योर नंबर दैट डिफाइंस द साइज ऑफ अ फिज़िकल क्वांटिटी इज़ कॉल्ड मैग्नीट्यूड। आगे एक एग्जाम्पल गिवन है कि इफ़ द लेंथ ऑफ अ स्टूडेंट इज़ 104 सेंटीमीटर then 104 is its numerical magnitude and centimeter is the unit of measurement। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी स्टूडेंट का जो लेंथ है या हाइट है, अगर वो 104 सेंटीमीटर है, तो इसमें जो नंबर है 104 वो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है और जो सेंटीमीटर है वो यूनिट है। Similarly, when a grocer says that each bag contains 5 kg sugar, he is describing its numerical magnitude as well as the unit of the measurement।
अगर इसी तरह कोई ग्रोसर, कोई शॉपकीपर कहे कि 5 kg शुगर, तो इसमें जो ये 5 है, जो ये नंबर है, तो ये मैग्नीट्यूड है, और जो ये केजी है ये यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, उसकी एग्जांपल्स क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, यूनिट क्या है। किसी भी फ़िज़िकल क्वांटिटी के लिए एटलीस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कौन कौन सी हैं। कोई भी फ़िज़िकल क्वांटिटी को अगर हम या जस्ट न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड में एक्सप्रेस करेंगे या जस्ट यूनिट में, तो वो मीनिंगलेस होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहें कि ये 5 है, फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर के बारे में कहें कि ये 5 है, तो भी वो अंडरस्टैंडेबल नहीं होगी। अगर हम कहें कि ये केजी है, तो भी वो मीनिंगलेस होगी। अगर हम कहें कि 5 kg है, तो ये समझ में आएगा कि जी नहीं 5 kg है। तो फिज़िकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड के साथ साथ यूनिट का लगाना भी इम्पॉर्टेंट है, मस्ट है।